साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम लक्ष्मण परशुराम संवाद अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? अ विनय पत्रिका, ब रामचरितमानस, स दोहावली और द कवितावली। प्रश्न का उत्तर है ब रामचरितमानस। प्रश्न 2, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा कथन है? अ लक्ष्मण का, ब विश्वामित्र का, स परशुराम का, द राजा जनक का। प्रश्न का उत्तर है स परशुराम का। प्रश्न 3, अयमय खांड ना उखमय अजहू ना बूझ अबूझ कथन में अयमय का अर्थ है? अ कमजोर, ब सरल, स पराक्रमी और द अत्यंत कठोर। प्रश्न का उत्तर है द अत्यंत कठोर। प्रश्न 4, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम को शोभा नहीं दे रहा था। अ अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ब अस्त्र शस्त्र धारण करना, स गालियां देना, द मारने की धमकियां देना। प्रश्न का उत्तर है स गालियां देना। प्रश्न 5, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वशीभूत बताया क्योंकि अ लक्ष्मण परशुराम को देखकर मुस्कुरा रहे थे, ब शिव के धनुष को साधारण धनुषियों के समान बता रहे थे, स लक्ष्मण परशुराम को चुनौती दे रहे थे, द शिव के धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे। प्रश्न का उत्तर है ब शिव के धनुष को साधारण धनुषियों के समान बता रहे थे। आइए अब हम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के निम्न कारण बतलाए। पहला, धनुष बहुत पुराना था, वह तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। दूसरा, एक पुराने और अनुपयोगी धनुष के टूटने से किसी को क्या लाभ अथवा हानि हो सकती है। तीसरा, राम ने धनुष को नया जानकर परखा था, उनका धनुष तोड़ने का कोई विचार नहीं था। प्रश्न 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं इस प्रकार हैं। राम का स्वभाव, लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम चिंतनशील, विनम्र, गंभीर एवं व्यवहार कुशल हैं। वे अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करते, उनकी वाणी में बड़प्पन झलकता है। परशुराम द्वारा अकारण क्रोध करने पर भी वे स्वयं को उनका दास कहते हैं। लक्ष्मण का स्वभाव राम के स्वभाव के विपरीत परिलक्षित होता है। लक्ष्मण परशुराम की बातें सुनकर भड़क उठते हैं और उन्हीं के प्रश्नों के अनुरूप प्रत्युत्तर देते हुए दिखाई देते हैं। उनमें राम के स्वभाव के समान सहनशीलता नहीं है,
वे व्यंग्य करने में कुशल हैं। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर हमें यह अंश अत्यंत रोचक लगा। परशुराम, जिसने भी यह शिवधनुष तोड़ा है, वह राजाओं की सभा को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए, बचपन में हमने न जाने कितनी धनुषियाँ तोड़ डाली हैं, तब ऐसा क्रोध किसी ने नहीं दिखाया। इस धनुष के प्रति आपका इतना लगाव क्यों है? परशुराम, हे राजपुत्र, तुम काल के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे बोल रहे हो। क्या भगवान शिव का धनुष उन साधारण धनुषियों के समान है? लक्ष्मण, हे देव, हमारी समझ में सभी धनुष एक समान हैं। राम ने तो इसे नया समझकर परखा था, यह तो उनके छूते ही टूट गया। इसमें राम का क्या दोष है? परशुराम, अपने फरसे की ओर देखकर, अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुम्हें बालक जानकर छोड़ रहा हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और उसे ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे दिया है। लक्ष्मण हंसते हुए, हे मुनिवर, आप निश्चय ही महान योद्धा हैं। आप बार बार अपना फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं। यहाँ कोई छुई मुई के पौधे के समान अर्थात निर्बल नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली देखकर डर जाए। आपके धारण किए गए जनेऊ को देखकर, आपको ब्राह्मण जानकर मैं आपके कठोर वचनों को अपने क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। प्रश्न 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर बताइए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवनहा दिने, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा, माता पित ही जनी सोच बस, करिश महिष किशोर, गर्भनह का अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम ने गर्व सहित कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। यह संपूर्ण संसार भली भांति जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त कर दिया है और उनकी भूमि को ब्राह्मणों को अनेक बार दान दे दिया है। हे राजा के पुत्र, तनिक मेरे फरसे की ओर देख लो। यह सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। तुम अपने माता पिता को क्यों शोकमग्न करना चाहते हो? मेरे इस भयंकर फरसे को देखकर छत्राणी नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। प्रश्न 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? अथवा राम परशुराम लक्ष्मण संवाद के आधार पर संक्षेप में लिखिए कि परशुराम के क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें सूरवीर की क्या पहचान बताई। लक्ष्मण ने बताया कि वीर योद्धा शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर व्यर्थ की डींगे नहीं हाँकते, अपितु अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। इसके विपरीत शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर अपनी वीरता की डींगे हाँकने का कार्य केवल कायर करते हैं। वीरों में सहनशीलता का समावेश होना चाहिए तथा स्वयं पर अहंकार की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। कथन पर अपने विचार लिखिए।
लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर यह बात उचित है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का संचार व्यवहारिक गुणों की अभिवृद्धि में सहायक होता है। जिस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम साहस और शक्ति की कोई कमी ना थी, किंतु विनम्रता के अभाव के कारण वे अहंकारी हो गए। इसके विपरीत श्री राम ने इन परिस्थितियों में भी अपने साहस और शक्ति के साथ विनम्रता और संयम का परिचय दिया। इस प्रकार हमें अपनी शक्ति और साहस पर गर्व ना करते हुए संयम का परिचय देना चाहिए, जो एक श्रेयस्कर गुण है। इससे व्यक्ति हठी होने से बच सकता है। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। क बेहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अहो मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में परशुराम से कहा, हे मुनिवर, निश्चय ही आप महान योद्धा हैं, अर्थात आपके वीरत्व के संबंध में क्या कहें। आप तो पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ लक्ष्मण स्वयं को पहाड़ के समान और परशुराम की वीरता को फूंक के समान बतलाते हुए परशुराम का उपहास कर रहे हैं। ख इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मुनि परशुराम द्वारा अपने बल पर अहंकार प्रकट करने के कारण लक्ष्मण उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, निश्चय ही आप महान योद्धा हैं, परंतु यहाँ भी कोई छुई मुई के पौधे के समान नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाएगा। आपके द्वारा धारण किए गए फरसे धनुष व बाण को देखकर मैं अहंकार पूर्वक आपसे कुछ कह गया, परंतु आप तो भृगु के वंशज परशुराम ब्राह्मण हैं। अब आपसे भला क्या कहा जा सकता है, अर्थात ब्राह्मणों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि अरई सूझ। मुनि परशुराम की अहंकार युक्त बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और सोचते हैं कि मुनि परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा अर्थात अपने वशीभूत दिखाई दे रहा है। वे राम लक्ष्मण को साधारण मनुष्य जानने की भूल कर रहे हैं। मुनि परशुराम को यह ज्ञात नहीं है कि ये गन्ने से बनी खांड नहीं जिसे आसानी से चबाया जा सके, अपितु ये लोहे से निर्मित खांडा है, अर्थात इनसे उलझना आसान ना होगा। प्रश्न 8, लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर कवि तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास के काव्य की भाषा साहित्यिक अवधि है। उसी के आधार पर उन्होंने अपनी अक्षय कीर्ति रामचरितमानस की रचना की। इसकी रचना दोहा व चौपाई छंद में की गई है। साहित्यिक अवधि का प्रयोग करते हुए कवि ने तत्सम शब्दों की बहुलता के साथ साथ तद्भव शब्दों की सरलता का भी प्रयोग किया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी हमें स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। संवाद योजना के कारण व्यंग्यात्मक शैली के प्रयोग के लिए उपमा अलंकार का चमत्कार अनुपम है। इसके साथ साथ अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों के सामंजस्य से यह रचना सार्थक कही जा सकती है। प्रश्न 9, संपूर्ण प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अंश
लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा चित्रण किया गया है। शिव धनुष के खंडित हो जाने के उपरांत परशुराम राजा जनक की स्वयंवर सभा में उपस्थित होकर अत्यधिक क्रोधित होते हैं तथा अपने वीरत्व की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शिव धनुष को खंडित करने वाला इन राजाओं की सभा को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जे ही सब राजा। लक्ष्मण कहते हैं कि यह धनुष तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप तो अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। छुअत टूट रघुपत ही ना दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं कि मेरे इस फरसे के प्रभाव से क्षत्रिय रानियों के गर्भ गिर जाते हैं। गर्भन का अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। इसी व्यंग्य संवाद में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप व्यर्थ ही फरसा धनुष व बाण धारण करते हैं, आपके तो वचन ही वज्र के समान कठोर हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। इस प्रकार लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्यंग्य योजना अत्यंत सार्थक एवं प्रभावी है। प्रश्न 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार को पहचान कर लिखिए। क बालक बोली बंधो नहीं तो ही। प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ ब व ह वर्ण की आवृत्ति हुई है। ख कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार तथा परशुराम के व्यंग्य वचनों की तुलना वज्र से करने के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ग तुम्ह तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यहाँ मानो काल को हाँक कर लाने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार तथा बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। घ लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषाणु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। यहाँ लक्ष्मण के प्रत्युत्तर आहुति के समान बतलाने के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भृगुबर कोप कृषाणु परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में रूपक अलंकार, जल सम बचन बोले रघुकुल भानु में श्री राम के वचनों को जल के समान शीतल बताने के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आशा करता हूँ कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के ये सभी प्रश्न आपको भली भांति समझ में आए होंगे। इसी प्रकार NCERT कक्षा 10 का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको प्राप्त होता रहेगा और चैनल से जुड़े रहें तथा आपकी कंप्यूटर अथवा मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।